अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके। आप सब ठीक हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और मैं कल से बाजी के घर आई हूँ। बाजी के घर में इसलिए आई थी कि बाजी की बहुत तबीयत ख़राब थी। पहले भी मैं 2 दिन लगा के गई हूँ बाजी के पास, तो बाजी की तबीयत पहले से बेहतर हो गई थी। लेकिन पहले उनको डेंगू हुआ था, डेंगू के बाद फिर उनका बीपी हाई हो गया। बीपी हाई होने की वजह से फिर मैं बाजी के पास आई थी। मैंने कहा चले थोड़ी सी मैं उनके साथ हेल्प वगैरह करवा दूँ। तो आज हाँ, कल से फिर ज़्यादा तबीयत, जब भी फ़ोन करती थी कहती थी मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, इतनी टेंशन हो रही थी। मैंने कहा बाजी को कुछ हो ही ना जाए। फिर मैं कल, कहती है कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, वो भी सिलाई करती हैं कपड़े, बहुत मज़े के करती हैं, मुझसे भी अच्छे करती हैं। तो कह रही थी कि मेरे साथ कपड़े जो हैं वो सिलवा के जाएं। तो मैं आज कल से आई हूँ, कल पहले आई हूँ सुबह के टाइम। तो फिर उनको मैं लेके गई हूँ क्लिनिक पे, उनके घर लेके गई हूँ डॉक्टर के। तो वो कहती हैं कि आप ऐसा करें कि आप जो है ना वो क्लिनिक पे उनको ले आना, तो उनका टेस्ट वगैरह भी होंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैं उनको क्लिनिक पे ले आऊँगी। फिर उनको, उन्होंने पहले तो उनके बीपी चेक किया, और उनका बीपी जो था बहुत शूट था। कितना था मैं आपको बताती हूँ कि 180, 180 पे बीपी था। और फिर उसको सांस भी नहीं आ रहा था, खांसी हो रही थी, इतनी ज़्यादा खांसी कर कर के उनकी पसलियों में दर्द, उनका बुरा हाल। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं उसको क्लिनिक लेके गई हूँ। तो उन्होंने फिर ना किया, उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाया, उससे थोड़ी सी वो बेहतर हो गई। फिर उन्होंने 2-3 इंजेक्शन उसको लगाए, एक बीपी हाई का, खांसी का, और जिस्म में भी बहुत उसको दर्द थी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा क्लिनिक के बगैर तो ये इसका गुजारा नहीं है। तो फिर उस डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है ना वो एक्सरे भी करना। एक्सरे तो उनके पास मशीन नहीं थी, लेकिन ये था कि उनके टेस्ट वगैरह होंगे। टेस्ट वगैरह करवाने के लिए हम उनको जो ब्लड वगैरह देते हैं तो वो दिया है। तो कहते हैं रात को 10 बजे आएगी रिपोर्ट। और फिर हम वापस आ गए थे। कहती है कि कल को क्लिनिक पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग घर आ जाना। तो घर में फिर अपने मोबाइल पे वो उससे सेंड करवा लूँगी, तो आप फिर देख लेना। अभी बाजी रिपोर्ट लेने के लिए गई हुई हैं, और मैं कपड़े सिलाई कर रही थी। सुबह से मैंने एक सूट सिलाई कर लिया है, और दूसरा सूट सिलाई कर रही हूँ। मैंने कहा चले थोड़ी सी इनकी हेल्प हो जाएगी। फिर बेटी जो है वो पढ़ाने के लिए जाती हैं, और बेटा जो है वो भी सिलाई सीख रहा है तकरीबन। तो वो कह रहा था कि मुझे अम्मी मशीन लेके दें तो मैं भी सिलाई करूं। लेकिन जब तक जॉब नहीं लगती, तो मैट्रिक किया हुआ है उसने, उनके बेटे ने, तो कहते हैं कि जब तक जॉब नहीं लगती तो मैं यही काम कर लेता हूँ आपके साथ, चलो हेल्प भी हो जाएगी। और बेटी जो है वो स्कूल पढ़ाने जाती हैं। तो अभी मैं सिलाई कर रही थी बैठे बैठे। वो देखे मैंने ये सोफ़ा रखा हुआ है, और टेबल पे मशीन रखी हुई है ये वाली, ये आप देख सकते हैं। और बल्ब भी मैंने लगाया हुआ है, ये रोशनी कम है। और कमरे में मैंने सेटिंग की हुई है इस वजह से कि बाहर जो है ना वो सर्दी है, लेकिन घर तो इनका बंद है। लेकिन ये है कि सर्दी है ना, तो फिर सर्दी, ऊपर से कोई छत से वो रोशनदान वगैरह रखा हुआ है ना, वो जाली रखी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे उन्होंने सेटअप किया हुआ है घर का। तो ये किराया इनका बाजी कितना देती हैं ये देखें। ये ऊपर से ना, ये आपको जाली नज़र आ रही है ये वाली, तो ये ऊपर से ना रोशनदान इन्होंने रखा हुआ है, और यहाँ से बारिश वगैरह भी आ जाती है। आज बारिश भी हो रही है, तो ठंडा ठंडा मौसम है। तो फिर जो बच्चे पढ़ाती हैं उनकी बेटी, तो वो इसी कमरे में बैठ के पढ़ा देती हैं। ये देखें इन्होंने सोफ़ा रखा हुआ है, और यहाँ बैठ के ये पढ़ा देती हैं। और ये इनकी अलमारी है, कपड़े शपड़े रखे हुए हैं, और इधर पर्दा भी इन्होंने लगाना है अभी। तो कहती है कि टाइम ही नहीं मिलता कि इस तरह के काम हो। तो अभी बाजी रिपोर्ट लेके आएंगी, तो देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल है। अल्लाह मैं कहती हूँ कि बेहतर ही करे, इतना वो मसला ना हो उनका। तो ज़ाहिर है फिर मकान का किराया भी देना होता है। मकान का किराया इनका, उन्होंने पहले तो था 10,000, अब उन्होंने 12,000 कर दिया। बहुत किराया दे रही हैं बाजी, तो कपड़े सिलाई कर कर के ही दे रही हैं। तो आप लोग उनके लिए दुआ करें कि उनको अल्लाह सेहत याब करे। रिपोर्ट लेके आती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ वो भी कि रिपोर्ट में क्या आया है।
और जो उनका बेटा है वो जाता है तकरीबन 10 बजे के करीब जाता है। तो मैं सिलाई करने बैठने लगी थी, चश्मा लगा लिया, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात और कर लूँ जब तक वो बाजी नहीं आती रिपोर्ट लेके, तो वो भी आपको दिखा दूँगी। बाजी का बेटा जा रहा था, फिर उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया, सुबह भी मैंने ही बनाया है। तो बाजी की तबीयत इतनी, मैंने कहा आप रेस्ट करें, तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी काम करने की जब तक मैं इधर हूँ। अब तकरीबन 3-4 दिन लगाऊंगी मैं इधर। तो बाजी की मैंने कहा चले हेल्प कर दो थोड़ी सी। तो फिर नाश्ता वगैरह बना के दिया, पहले अपने लिए बनाया, फिर बेटे के लिए बनाया, और बेटी स्कूल पढ़ाने चली गई। तो अभी ये इनके कपड़े वगैरह हैं, ये देखिए मैं आपको लाइट लगा के दिखाती हूँ। इतना भी टाइम नहीं छोटी के पास होता कि बंदा काम कर ले। ये देखिए ये वैसे ही इनका बिस्तर भी पड़ा हुआ है, तो झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दिया था, लेकिन ये कपड़े भी धो के रखे हुए हैं, इनकी तह वगैरह लगाने वाली है, और ये रज़ाइयाँ रखी हुई हैं। तो फिर साथ साथ काम होते रहते हैं। लेकिन आप लोग बस बाजी के लिए दुआ कर दें कमेंट में लिख के कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे। तो मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी उनकी कि हम 2 बहनें और 2 भाई हैं, लेकिन माँ बाप तो हमारे हैं नहीं। तो यही हमारा, मेरा भी यही सहारा है, या हम भाइयों के पास चले जाते हैं, बस यही होता है। तो अभी बाजी रिपोर्ट लेके आ जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि बाजी की रिपोर्ट में क्या आया है। ये जब तक थोड़ी सी मैं सिलाई कर लूँ, तो ये मैं कमीज़ सिलाई अभी कर रही थी, तो थोड़ी सी कमीज़ रह गई है, एक करके 2 सूट और 2 कमीज़ें थी। मैंने कहा चलें आप रिपोर्ट लेके आएँ तो मैं जब तक सिलाई करती हूँ, फिर दोपहर का भी टाइम हो जाएगा। आटा भी ख़त्म था, वो भी बाजी कहती है मैं ले आती हूँ बाज़ार से, तो आते आते वो भी ले आऊँगी, लेकिन उनसे चला तो नहीं जा रहा। मैंने कहा कहती है कि चले आप कपड़े सिलाई करें, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जाती हूँ। कल से जो इंजेक्शन वगैरह लगाए थे उनकी वजह से खांसी थोड़ी सी रुकी हुई थी उनकी, तो उनकी तो कल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, और इतना सा मुंह उनका निकला हुआ था कि जैसे बहुत ही ज़्यादा बीमार, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तो थी। तो अब कल से मैं आई हूँ, तो कल से उनको थोड़ा हौसला भी हो गया है कि चले आ गई हैं कपड़े सिलाई करने के लिए। और ये देखें ये शॉपर जो पड़े हुए हैं ना, इतने ढेर लगा हुआ है, ये कपड़े ही सिलाई करने वाले हैं। ये देखें ये सारे यहाँ से लेके ये शॉपर ही शॉपर हैं, ये इधर से ये देखें ये सारे इतनी ऊंची जो ढेरी लगी हुई है ना, ये कपड़े सिलाई करने वाले हैं। इस वजह से भी कुछ टेंशन ले रही थी कि पता नहीं मैं कैसे सिलाई करूँगी। तो कल फिर मैंने कहा आप टेंशन ना लेना, थोड़ी सी मुझे कटिंग वगैरह करके देती रहना और चेपी जो लगा के देती रहना, तो मैं साथ साथ सिलाई करती रहूँगी। जब आप थक जाए तो आप लेट जाया करें। मैंने कहा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा मैं खुद ही कर लूँगी। तो अभी मैं करती हूँ सिलाई, फिर तो बाजी आए तो फिर मैं रिपोर्ट का बताऊँ ना आपको कि क्या सूरत हाल है। ये देखें बाजी आ गई हैं, और उन्होंने बताया है कि कोरोना का भी एक टेस्ट था, एक और टेस्ट था, लेकिन कहते हैं कि ना कोरोना है आपको, ना आपको और क्या था, कोरोना और इसका यानी कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसमें आया है कि इन्फेक्शन है इनको, तो इस वजह से इसको ज़्यादा खांसी आ रही है। ये देखिए बैठी हुई है, खांसी कर करके इसका बुरा हाल है। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए दुआ करें, इसको जल्दी से जल्दी आराम आ जाए। तो आप लोग जो है ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा चैनल जो था वो डिलीट हो चुका था, और आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है मुझे। तो आप भी बाजी के वो डॉक्टर कह रही हैं कि आपको क्लिनिक आना पड़ेगा, उनके घर गई थी, तो आज शाम को फिर जाएंगे क्लिनिक पे, तो बाजी को इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे। तो साथ साथ मैं कपड़े भी सिलाई कर रही हूँ और इनकी हेल्प कर रही हूँ। तो आप लोग, मैं इनकी हेल्प कर रही हूँ, आप लोग मेरी हेल्प करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा। अभी दोपहर का भी खाना आटा शाटा ले आई हैं, और अभी मैं बनाऊंगी रोटी। तकरीबन पता नहीं क्या टाइम हो गया, मैंने टाइम भी नहीं देखा, तो अभी टाइम होने वाला रोटी का, बच्चे भी आने वाले हैं स्कूल से, तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखना।